Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So today's lecture, we will discuss about a structure and principle of electromagnet. ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट दो वर्ड से बना है. इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट यानी कि एक तरह का ये मैग्नेट यानी कि किसी भी आयरन को या फिर मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल से बना है इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोररी मैग्नेट. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पोररी मैग्नेट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जब तक जब तक हम लोग क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे तभी ये मैग्नेट की तरह काम करेगा. इलेक्ट्रिक करंट बंद कर देंगे तो ये मैग्नेट काम करना बंद कर देंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट फॉर्म्स टेम्पोररी. ठीक है, यानी कि कुछ देर के लिए ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बनता है? एक मैग्नेट बनता है, टेम्पोररी मैग्नेट बनता है. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. तो उस मैग्नेट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. कैसे बनता है? इफ वी इंसर्ट ए पीस ऑफ आयरन इन ए क्वाइल कैरिंग करंट. ठीक है, देखो क्वाइल में और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? कंडक्टर का मतलब होता है एक स्ट्रेट वायर. कंडक्टर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट वायर. और कॉइल का मतलब होता है कि कोई सा भी वायर से उसके नंबर्स ऑफ टर्न्स बना दिए. वायर के क्या कर दिए? नंबर्स ऑफ टर्न्स. जैसे एक एक हम रॉड लिए और इसमें क्या कर दिए? वायर को क्या कर दिए? हम बॉन्ड कर दिए, लपेट दिए इस पर. तो ये क्या बन जाएगा? हमारा कॉइल बन जाएगा. क्या बन जाएगा? हमारा कॉइल बन जाएगा. ठीक है, कॉइल में और कंडक्टर में डिफरेंस समझ में आया सबको? कंडक्टर कहते हैं तो ये स्ट्रेट वायर कहते हैं, और जब कॉइल कहते हैं तो ये लूप के फॉर्म में हो जाता है. किस फॉर्म में हो जाता है? लूप के फॉर्म में हो जाता है. आप लोग बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जब ब्रेक किए होंगे तो उसमें देखे होंगे कॉइल लगा हो रहता है, यानी कि बॉन्ड क्या हो रहता है? वायर बॉन्ड क्या हो रहता है? ऐसा देखें आप लोग? ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या हुआ? यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या हुआ? कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? इफ इंसर्ट ए पीस ऑफ आयरन. ठीक है, याद रखिएगा मेटल जो होना चाहिए वो आयरन का होना चाहिए. ठीक है, आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल. इफ इंसर्ट ए पीस ऑफ आयरन इन ए कॉइल कैरिंग करंट. इन ए कॉइल कैरिंग करंट. कॉइल आ गया, यानी कॉइल का मतलब जो वायर होगा वो लूप के फॉर्म में होगा. वायर हो जाएगा वो किस फॉर्म में होगा? लूप फॉर्म में. देन आयरन गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज. अब ये जो आयरन हो गया वो कैसा काम करेगा? मैग्नेट की तरह काम करेगा. A magnet forms temporarily due to the magnetic effect of electric current is called an electromagnet. ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग फिगर से समझते हैं. देखिए यहाँ पर क्या है? ये हमारा आयरन का रॉड है. ये आयरन का बड़ा सा नेल ले सकते हैं, आयरन का रॉड ले सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वायर है, ये जो वायर है इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर. क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर. इंसुलेटेड का मतलब जो वायर है उसके ऊपर एक वायर है, उसके ऊपर क्या कर दिए? हमें पेंट लगा दिए. वायर है उसके ऊपर क्या कर दिए? पेंट लगा दिए. क्यों पेंट लगाए? ताकि जो करंट है वो आयरन रड में ना फ्लो करे. करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वायर में फ्लो करेगा, आयरन रॉड में फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो क्या करेंगे? एक आयरन का रड लेंगे, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे. अब जो दोनों वायर है, दो एंड है वायर का, उसको क्या करना है? यहाँ पर रब कर देना है. उसको हल्का सा क्या कर देना है? यहाँ पर रब कर देना है, ताकि इसका पेंट जो है वो क्या हो जाए? हट जाए. अब इसको रब करने के बाद इसको एक छोटा सा बैटरी से अटैच कर देना है. इसको एक छोटा सा बैटरी से क्या करना है? अटैच कर देना है. सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए, सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए हम क्या कर दिए हैं? स्विच लगा दिए. यहाँ पर क्या कर दिए? स्विच बोले या की लगा दिए. ठीक है, जैसे स्विच को ऑन करेंगे, की को प्रेस करेंगे, ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा. वायर में इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा. और ये आयरन रड अब बन जाएगा मैग्नेट. आयरन रड क्या बन जाएगा? मैग्नेट. ठीक है, अब ये मैग्नेट की तरह काम करेगा. और जो छोटे छोटे आयरन का नेल है, छोटे छोटे आयरन का जो नेल है वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा. ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा. इसमें सब कुछ चिपक जाएगा.
इसमें सारा आयरन नेल क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे स्विच को ऑफ कर देंगे, सारा का सारा जो आयरन नेल है वो नीचे आपस नीचे फिर से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट का समझ में आया, क्लियर हुआ, यस या नो, जल्दी बताइए। ठीक, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो किस तरह से बनेगा, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। टेक एंड आयरन नेल, बाइंड दिस आयरन नेल विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, यानी कि आपको एक आयरन का नेल लेना है, एक आयरन का क्या करना है, नेल लेना है। ये आयरन का स्क्रू भी ले सकते हैं, आयरन का क्या ले सकते हैं, स्क्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या करना है, बाइंड दिस आयरन विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब आपको क्या करना है इसके ऊपर, अब इसके ऊपर क्या करना है आपको, इंसुलेटेड कॉपर वायर से क्या करना है, बॉन्ड कर देना है, बांध देना है। ठीक, अब इसका दो एंड बच गया, इससे क्या करना है, नाउ टू एंड ऑफ द वायर गेट्स रब्ड एंड अटैच टू द स्मॉल बैटरी। अब ये जो वायर है इसको क्या करना, थोड़ा सा रब कर देना है, ताकि इसका जो पेंट है वो क्या हो जाए, हट जाए। इसके बाद एक छोटा सा बैटरी लेना है और इसको अटैच करना है। अगर सर्किट को ऑन ऑफ करना है तो एक की भी लगा देना है, अगर नहीं करना ऑन ऑफ तो आप डायरेक्ट इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। और हम जानते हैं करंट में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड से वजह से ये छोटे छोटे आयरन नेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। A small battery, this produces a small magnetic field around the iron nail and it starts attracting a small pieces of iron. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ, आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर में ये फिगर आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।